और पद, और जो आपके द्वारा 2 घोटाले उठाए गए हैं, क्या कुछ प्रोसेस चल रही है? मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। मैं भारतीय किसान संघ से प्रदेश प्रवक्ता। गांव मेरा फरल है, जिला कैथल है। भारतीय किसान संघ ने कुछ वर्ष पहले एक चिप घोटाला पकड़ा था। उसमें जो दोषी थे उनका अब लाई डिटेक्टिव किया गया है और आशा है उसके अंदर चार्जशीट बने। चिप घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। सहकारी शुगर मिलों में भारतीय किसान संघ ने 3164 करोड़ का घोटाला घाटा ये सिद्ध किया था भी ये घोटाला है, और उसके अंदर सरकार को तथ्य भी दिए, और ये विषय बलराज कुंडू जी ने विधानसभा में भी उठाया था। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने एक विषय ये कैथल जिले में सफाई घोटाला भी उठाया था। फिर ग्रामीण क्षेत्र में गांव में पैसा लगाया नहीं और खातों से कैसे निकाल लिया, कैसे कागजों में खा लिया, तो उसका मुद्दा उठाया था। और उसमें पाया गया कि टाइड और अनटाइड 32 करोड़ का घोटाला था। समाज के लोगों ने जब पता चला, जब हमने इसकी सूचना दी, तो उसके बाद रामपाल माजरा है और बिल्लू चंदाना है, अन्य लोगों ने भी सूचना दी, और 1 जुलाई 2021 को माननीय विधायक जी ने इस विषय की शिकायत हरियाणा सरकार चीफ सेक्रेटरी को दी लिखित में। कौन से विधायक? लीला राम जी ने। तो लीला राम जी की शिकायत पर विजिलेंस को जांच गई, और 1 जुलाई 2021 से लेकर आज तक वो जांच उसी प्रकार पड़ी। हमने गांव-गांव में घूमकर तथ्य भी दिए और विजिलेंस इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि भी इस प्रकार से जांच करें, भाई मजदूरों की लोकेशन लिए जाए। जो 7 कंपनियों को, जो 7 सोसाइटी हैं, फर्म है, जो उनको 32 करोड़ रुपए चले गया टाइड और अनटाइड, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैवी है। एक विधायक इतने बड़े घोटाले की जांच कर रहा है। दूसरी जो सहयोगी गुट है, उसका एक एमएलए का दावेदार है राजू पाई, उसने भी इस विषय को उठाया था। जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन आज तक स्थिति न्यू की न्यू है। ये दुर्भाग्य का विषय है कैथल के लोगों के लिए। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार टाइड एंड टाइड का घोटाला कैथल जिले में हुआ जिला परिषद की ओर से, इसमें मुख्य तौर से कमलप्रीत कौर जो पूर्व एसडीएम थी और सीए थी यहाँ पर, उसके द्वारा सबसे बड़ा घोटाला किया गया। उसकी हमने शिकायत भी की। वो लगभग वो बहुत बड़ी घोटालेबाज महिला थी, हर है। सरकार ने तो उसकी प्रमोशन भी कर दी, उसको पोस्टेड भी कर दिया। इस मामले में भी हम सरकार की आलोचना करते हैं, जबकि वो सस्पेंड होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। केवल एक जेई सस्पेंड किया और एक जेई सस्पेंड कर वो भी बहाल करवा दिया। यह सरकार का फेलियर है। इसी प्रकार जिला परिषद कैथल में एक घोटाला, सभी जिलों में इस प्रकार के घोटाले हुए और सरकार के आदमियों के द्वारा ही घोटाले किए गए। इसीलिए यह घोटाला दब रहा है। नहीं तो 1 जुलाई से लेकर अब तक कोई जांच नहीं हुई, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, कोई चार्जशीट नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो काहे की सरकार? ऐसी सरकार की आलोचना करता हूं मैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कैथल जिले के 4 विधायक नहीं चाहते कि जिला परिषद की घोटाले की जांच हो। तो ये सारे के सारे संदेह के दायरे में है। अगर ये सक्रिय होते, कैथल जिला के 4 विधायकों में से कोई सा एक सक्रिय होता, तो निश्चित रूप से दोषी जेल में चले जाते। लीला राम जी ने तो आवाज उठाई सर, और राजू पाई ने आवाज उठाई। ये फॉर्मेलिटीज हैं। ये मैं इनको एक बताओ, एक सामान्य आदमी है जयपाल रसूल पर, आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो किसी की शिकायत करता है तो वो एक व्यक्ति भी दम रखता है उनको खिलाफ चार्जशीट बनवाने के लिए। और ये तो विधायक है। विधायक के आह्वान पर, विधायक की शिकायत पर जांच शुरू हो
और 5-5 महीने उसमें कोई कार्रवाई ना हो, तो इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है भाई या तो सरकार का फेलियर है या ब्यूरोक्रेट्स हैवी है। जी, तो क्या लगता है कि आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे जो विधायक हैं? भाई देखो, मैं तो विधायक इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि विधायकों की कोई नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेट्स हैवी है। ब्यूरोक्रेट्स का एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित है, वो स्थापित एक तरीके से टूट सकती है। विधायक के साथ समाज हो और विधायक एक दबाव बनाए सरकार के ऊपर और समाज में भी जागरूकता है। देखो इसमें जो अब ये इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसमें अगर मान लो आवाज़ नहीं उठा पा रहे विधायक या विधायक की चल नहीं रही, तो क्या विधायक को सामने नहीं आना चाहिए मीडिया के? आना चाहिए। विधायक जी का दायित्व बनता है, विधायक को का दायित्व बनता है उसका फीडबैक ले। हम 29 दिसंबर को पिछले महीने डीजी विजिलेंस शत्रुजीत जी से मिले थे जी। हमने कहा अभी उनके लाई डिटेक्टिव होना चाहिए विजिलेंस के बारे में, शुगर मिल चिप घोटाले के बारे में। तो उन्होंने 3 जनवरी से 7 जनवरी तक लाई डिटेक्टिव कराया 3 दोषियों का। 1 महीने बाद रिपोर्ट आएगी क्योंकि लाई डिटेक्टिव साइंटिस्ट करते हैं। और मैंने शत्रुजीत जी से ये भी कहा कि हमारा जो टाइड एंड टाइड 32 करोड़ का सफाई घोटाला, कंस्ट्रक्शन घोटाला हो रहा है कैथल जिले में, उसमें विजिलेंस इंस्पेक्टर को 3-4 अधिकारी और दे ताकि वो जांच कर सके। तो शत्रुजीत कपूर जी का ये कहना था कि हमारे पास स्टाफ कम है, तो उसका सीधा सीधा संकेत ये था कि भी सरकार जैसा कहेगी हम करेंगे बस। तो अब ये क्या जांच क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कैथल जिले में जो टाइड एंड टाइड का सफाई घोटाला जो 32 करोड़ का हुआ, ये सफा चट करने की कोशिश है, इसको दबाने की कोशिश है। इसके खिलाफ भाई ये जो जेई एसडीओ और एक्शन बठला और कमलप्रीत कहीं ना कहीं बच जाएं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे और आखिरी दम तक इन अधिकारियों का पेंडा नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान सरकार चाहे इनको बचा दे, लेकिन अगली सरकार में उठाएंगे। पीछे तो पड़ गए। हम जिसके पीछे पड़ते हैं, ना तो हम एमएलए हैं ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो किसान संगठन के अधिकारी हैं, स्वतंत्र संगठन है। इनको जेल में पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। जेल में पहुंचाने वालों में पहला जेई जसविंदर संधू है, दूसरा नवनीत गोयत, तीसरा बठड़ा एक्शन, चौथा कमलप्रीत HCS है, वो SDM थी, CA थी जिला परिषद की। इनको हम जेल में पहुंचाए ही पहुंचाएंगे, चाहे सरकार कितनी कोशिश कर ले इनको बचाने की। और अब बच जाएंगे 2 साल बाद जाएंगे, जाना तो पड़ेगा क्योंकि एविडेंस तो सुरक्षित रहेंगे, जो दस्तावेज है, जो पैसा आया है। तो ठीक।